एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो लोग खेती करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन सावन महीने का शनिवार था। ब्राह्मण सुबह सुबह खेत पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी बड़ी बेटियों को साथ लिया और छोटी बेटी से कहा, बेटी, तुम आज घर संभालना और हमारे लिए खाना बनाकर रखना। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी बेटियों के साथ खेत की ओर चल पड़ा। उनके जाते ही एक बूढ़ा भिखारी घर के दरवाजे पर आया। असल में वह कोई और नहीं बल्कि भिखारी के भेष में खुद भगवान शनिदेव थे। भिखारी बोला, बेटी, क्या मुझे नहाने के लिए थोड़ा पानी, तेल और खाने के लिए थोड़ा भोजन मिल सकता है? छोटी बेटी ने बिना सोचे समझे मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाबा, जरूर मिलेगा। उसने उन्हें साफ पानी और तेल दिया और साथ ही जो थोड़ा सा खाना था वह भी प्रेम से परोस दिया। भगवान शनिदेव ने खाना खाया और बहुत खुश हुए और जाते जाते चुपचाप उस घर को अनाज, फल और खाने के सामान से भर दिया। शाम को जब ब्राह्मण लौटा तो उसने घर को भरा पूरा देखा। वह बहुत खुश हुआ और छोटी बेटी को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद फिर से शनिवार आया और उस दिन बड़ी बेटी घर पर थी। भगवान शनिदेव फिर भिखारी बनकर आए और वही चीजें मांगी, लेकिन बड़ी बेटी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। तीसरे शनिवार दूसरी बड़ी बेटी ने भी भगवान शनिदेव को खाली हाथ लौटा दिया। इससे भगवान शनिदेव नाराज हो गए। उनके श्राप से घर फिर से खाली हो गया। जब ब्राह्मण को सच्चाई पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। अगले शनिवार उसने फिर से छोटी बेटी को घर पर छोड़ा और भगवान शनिदेव फिर से आए और छोटी बेटी ने पहले की तरह उन्हें सब कुछ दे दिया। भगवान शनिदेव प्रसन्न हुए और घर को फिर से धन धान्य से भर दिया। उसके बाद ब्राह्मण और उसकी बेटियों ने भगवान शनिदेव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।